जय जगन्नाथ। अहल्या देखने में बहुत सुंदर है। माँ बाबा की एकलौती बेटी है। वो उसके जन्म देने वाले माँ बाप नहीं थे। अहल्या उनको मंदिर के बाहर पड़ी मिली थी। दोनों पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अहल्या को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। अगर कभी भी अहल्या को कुछ भी कष्ट होता तो दोनों माँ बाप बहुत परेशान हो उठते। वैसे अहल्या भी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, माँ बाप का हर बात मानती थी। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को देखती तो मदद कर देती। अगर उसके सामने कभी कोई बुजुर्ग औरत पानी लेते हुए दिखाई पड़ती तो वो तुरंत जाकर उनके हाथ से पानी की बाल्टी लेकर उनके घर तक पहुंचा आती। उसके सारे गुण अच्छे थे, इसलिए वो पूरे गांव की चहेती थी। और उसके सबसे अच्छे गुण ये थे कि वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी से बहुत भक्ति करती थी। वह किसी भी बात पर कभी भी टेंशन नहीं होती। वह हमेशा बोलती रहती, मेरे जगन्नाथ जी है ना, जो भी वो मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब अहल्या शादी लायक हो चुकी थी। अहल्या के बाबा उसके लिए ढूंढ ढूंढ कर एक राजकुमार जैसा वर और एक अच्छा घर देख के एकदम धूमधाम से उसकी शादी कर दिए। अहल्या के ससुराल में सब लोग बड़े ही अच्छे थे। सास, ससुर, ननद, देवर और उसके पति सब लोग उसे बहुत प्यार करते और अहल्या भी बहुत खुश थी। उड़ीसा का एक रिवाज है, जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो शादी के 8वें दिन वो अपने पति के साथ वापस मायके घूमने के लिए आती है। और अहल्या भी वैसे ही की, अपने पति के साथ शादी के 8वें दिन घूमने के लिए आई। मायके में अहल्या और उसके पति को देखकर उसके माँ बाबा और आस पड़ोस के लोग बहुत खुश हुए। नए साड़ी और नए गहनों के साथ अहल्या पहले से भी और सुंदर लग रही थी। उस दिन वहां पर कुछ घंटे रुकने के बाद अहल्या अपने माँ बाबा से आशीर्वाद लेकर पति के साथ ससुराल वापस आ गई। अहल्या अपने सास, ससुर, ननद, देवर और पति के साथ बहुत खुश थी। एक दिन अहल्या के पति ने अहल्या को बोला, अहल्या, बहुत दिन हो चुके हैं तुम कहीं बाहर नहीं गई हो, चलो आज एक जगह चलते हैं। अहल्या पूछी, कहाँ? उसके पति बोले, आज मेरे एक दोस्त का शादी है, चलो वहाँ चलते हैं। नई नई शादी और पति के साथ बाहर जाने को मिले तो भला कौन लड़की मना करेगी। अहल्या भी बहुत खुश हुई और दोनों तैयार होकर शादी के लिए निकल गए। शादी में पहुंचकर दोस्त से मिले और वहां पर खाना पीना करके वापस आते आते बहुत रात हो गई थी। लगभग रात के 11 बजे के ऊपर हो गए थे। दोनों अपने गाड़ी से वापस आ रहे थे। नई नई शादी हुई थी, इसलिए एक दूसरे के साथ बात करने में दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों अपने घर के बारे में, माँ बाबा के बारे में और अपने बारे में बात करते करते जा रहे थे। अहल्या अपने पति से बोली, मेरे जन्म देने वाले माँ बाबा ने मुझे मंदिर के बाहर छोड़ दिया था, लेकिन ये माँ बाबा मुझे वहाँ से उठा कर लाए। ये लोग मुझे जन्म नहीं दिए हैं, ये सच है, लेकिन मेरे लालन पालन में, मेरे हंसी खुशी में, मेरी ज़रूरत में, कोई चीज़ में उन्होंने कभी भी कोई कमी नहीं रखी। मेरे माँ बाबा ने मुझे कभी भी एहसास होने नहीं दिया कि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं और प्रभु श्री जगन्नाथ जी को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। प्रभु जगन्नाथ जी मेरे हर मुश्किल में मेरे भाई जैसे आकर मेरी सहायता करते हैं। मेरे पिता जैसे मुझसे प्यार करते हैं और मेरे पति जैसे मेरे ढाल बनकर
मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं। वो मेरी हर मांग पूरी करते हैं और मेरे साथ हमेशा रहते हैं। फिर अहल्या के पति बोले, अच्छा, तो फिर क्या अभी भी तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं? अहल्या बोली, हाँ, वो कभी भी मुझे अनादर नहीं किए। वो हमेशा मेरे साथ साथ रहते हैं। ये मेरी विश्वास है। अहल्या की बात सुनकर उसके पति मजाक से बोले, अच्छा, कहाँ है तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी? वो तो मुझे तुम्हारे आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर अहल्या बोली, देखना, आपको ये बात जरूर महसूस होगी। ऐसे ही बात करते करते दोनों जा रहे थे। अचानक उनको लगा कि वो लोग एक जंगल के तरफ जा रहे हैं। फिर उनको महसूस हुआ कि वो लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। ये तो उनके गांव का रास्ता है ही नहीं। रात के लगभग 1 बज चुके थे। एक तो घना जंगल था, ऊपर से इतनी रात हो चुकी थी। साथ में जंगल में चिड़ियों की अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनकर दोनों ही अंदर से डर गए थे। तभी अहल्या के पति अहल्या से बोले, अहल्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना डर लग रहा है कि मैं गाड़ी भी ठीक से चला नहीं पा रहा हूँ। अहल्या को भी डर लग रहा था, लेकिन वो बोली, आप डरिए मत। प्रभु जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं। वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। फिर दोनों जगन्नाथ स्वामी बोलते बोलते गाड़ी चलाते चलाते बहुत दूर तक आ गए, लेकिन उनको उनके घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अचानक उनको सामने एक 2 मंजिला घर दिखाई दिया। घर लाइट से जगमगा रहा था। अहल्या अपने पति से बोली, आप यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए और चलिए, हम इस घर में जो भी लोग हैं उनसे मदद मांगते हैं। अहल्या के पति वहीं पर गाड़ी रोक दिए और दोनों उस घर के पास जाकर देखे 2 भाई, उनकी बहन और पत्नी सब खाना खा रहे हैं। अहल्या उनको देखकर बोली, क्या आप लोग हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे? वो बोले, सहायता करना है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। अहल्या बोली, मतलब? वो फिर बोले, कुछ नहीं, आपको क्या मदद चाहिए बोलिए। अहल्या बोली, हम दोनों रास्ता भटक गए हैं और हमें अपने गांव का रास्ता नहीं मिल रहा है। रात बहुत हो चुकी है। क्या आप लोग हमें सुबह तक अपने घर में सहारा दे सकते हैं? वो बोले, जरूर, आइए। वो लोग अहल्या और उनके पति को पहनने के लिए कपड़ा दिए, खाने के लिए पुलाव, खीरी और बहुत सारे पकवान दिए। दोनों रात को वहाँ पर रुके और सुबह होने पर अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। अहल्या घर जाने से पहले उनसे बोली, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हम दोनों को ऋणी कर दिया। अगर कल रात को आप सबने हमारी मदद नहीं की होती तो न जाने हमारे साथ कल क्या हो जाता। कल मेरे पति के दोस्त के शादी में हम लोग गए थे और 4 दिन बाद उनके रिसेप्शन पार्टी में भी हम लोग आएंगे। उस दिन हम लोग जरूर आपके यहाँ भी आएंगे। अभी हम चलते हैं। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन अहल्या और उसके पति घर वापस आ गए। घर में पहुंचने के बाद अहल्या अपने सास ससुर से सारी बातें बताई। 4 दिन बाद दोनों अहल्या के पति के दोस्त के रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयार होकर निकले। जाने से पहले अहल्या अपने पति से बोली, हम चाहे आपके दोस्त के रिसेप्शन पार्टी में जाएं या ना जाएं, लेकिन उन लोग के पास ज़रूर जाएंगे। उन लोगों ने उस दिन हमारी बहुत मदद की थी। अहल्या के पति भी इस बात से सहमत हुए
और फिर अहल्या उनके लिए थोड़े से कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। दोनों ने डिसाइड किया कि हम पहले उनके यहाँ जाएंगे और फिर रिसेप्शन पार्टी में जाएंगे। तो उन्होंने वही किया। दोनों गाड़ी में बैठकर उसी रास्ते में गए जिस रास्ते पर उस दिन रात को वो लोग गए थे। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई 2 मंजिला घर था ही नहीं। ना ही कोई घर, ना कोई भाई, ना कोई बहन, कोई नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर सिर्फ प्रभु श्री जगन्नाथ जी का एक छोटा सा मंदिर था। ये सब देख के अहल्या के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने पति से बोलने लगी, आप बोल रहे थे ना, मेरे जगन्नाथ जी मेरे पास आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? अभी आपको महसूस हुआ कि सच में मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ साथ हैं? यहाँ पे तो कोई घर ही नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर रातों रात 2 मंजिला घर बनाकर अपने भाई, बहन, पत्नी के साथ हमारा सत्कार किया और हमारी मदद करके सही सलामत सुबह तक हमें अपने घर में पहुँचा दिया। अभी आप बताइए, क्या मैं झूठ बोल रही थी? मैं सच बोल रही थी ना? मेरे प्रभु जगन्नाथ जी हमेशा मेरे पास पास रहते हैं। मैं उनसे बहुत भक्ति करती हूँ और हमेशा अपने मन मंदिर में उनको रखती हूँ। वो कभी भी मेरे मन और भक्ति से जुदा नहीं हो सकते। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सब कुछ देखकर, अहल्या की बातें सुनकर उसके पति के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अहल्या से बोला, मुझे पता था कि प्रभु हैं, लेकिन प्रभु ऐसे भेष बदलकर हम लोगों की मदद के लिए भी आ सकते हैं, ये मुझे पता नहीं था। फिर अहल्या बोली, आपको पता है, वो मेरे जगन्नाथ भैया थे और साथ में बलभद्र भैया और बहन सुभद्रा थी, और जिन्होंने हमें पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए स्वादिष्ट खाना दिया, वो मेरी लक्ष्मी माता थी। माँ के अलावा और कौन समझ सकता है बच्चों की ज़रूरत को? ऐसे बोल के अहल्या बहुत रोई और फिर बोली, प्रभु, मुझे पता था कि आप हमेशा मेरे पास हो, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाई। सच में प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है। आप इतने दयालु हो कि भक्ति से कोई भी आपको खरीद लेगा। सच बोल रही हूँ ना? बोल के वहाँ पर प्रणाम किया और वहाँ से दोनों जिस रिसेप्शन पार्टी में उनको जाना था वहाँ गए। वहाँ जाकर खाना खाए और बहुत जल्दी जल्दी वापस आ गए। पिछली बार की तरह इस बार बिल्कुल भी देर नहीं किए, आकर घर में सब कुछ बताए। सच में कितनी भाग्यशाली है ना अहल्या। और प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में क्या बताऊं? आज भी लाखों श्रद्धालु हर रोज प्रभु के मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, और जैसे ही उनकी नज़र प्रभु के मुखमंडल पर पड़ता है तो एक क्षण के लिए जैसे वो सब कुछ भूल जाते हैं। कोई उन्हें महाप्रभु बोलता है तो कोई कालिया ठाकुर बोलता है, कोई जगन्नाथ भगवान बोलता है तो कोई भावग्राही बोलता है। न जाने कितने नामों से भक्त प्रभु को बुलाते हैं, और सच्चे दिल से पुकारने वाले भक्त की आज भी प्रभु मदद करते हैं। आज भी मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर चमत्कारें हो रही है। प्रभु की ये सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के दिल को छुई हो तो लिखिए जय जगन्नाथ।